हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं? चलिए आज हम बनाएंगे स्ट्रीट फूड फिर से। पहले भी हमने बनाया था वो बड़ी वाली पापड़ी। अब दूसरी तरह से बना रहे हैं, छोटी वाली जो हमेशा मिलती है। एकदम आसान तरीके, ज़्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। इधर मैंने आटा गूंद लिया, मैंने मैदा लिया है। मैदा में घी मिला लिया था। घी मतलब रिफाइंड ऑयल मिलाया, और कैसे मिलाना है, कितना मिलाना है। ये हमने 1 किलो आटा लिया है, क्योंकि फेस्टिवल में मैंने बनाया था। अब अपलोड करने का अब मौका आया है। तो ये देखिए, इस तरह से बना लेना है। जब हाथ में सिमट जाए और इससे टूट जाए, तब इससे क्या होगा ना, जो पपड़ियाँ बनेंगी खस्ता बनेगी। नहीं तो चाट पकौड़ी जो पपड़ियाँ होती हैं ना, थोड़ी सी हार्ड होती हैं। तो हम क्या करें, मैंने खस्ता बनाई कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी आराम से खा लें, और जिनके दांत आते हैं वो भी आराम से खा लें, उनको कोई दिक्कत ना हो। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उनको भून लेते। सारी की पपड़ियाँ नहीं बनाएंगे, आधी पपड़ियाँ बनाएंगे और आधी बनाएंगे वो क्या, नमक पारे। तो नमक पारे की तो रेसिपी नहीं डालेंगे, खाली पपड़ियाँ के डालेंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है, और पानी को गर्म कर लेना है, ठंडा नहीं रखना है। पानी इतना गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा लीक वार्म से थोड़ा सा तेज़, और इतना ज़्यादा नहीं कर लेना कि आपको गूंदने में दिक्कत हो। और इस तरह से गूंद लेना, बढ़िया से इकट्ठा कर लेना है। वैसे भी मैदा जो होती है ना, तुरंत चिकना नहीं होता। इसको रखने के बाद थोड़ी देर मसलना पड़ता है, उसके बाद इसका बढ़िया डो आता है। वरना मैदा गूंदने के बाद थोड़ी देर तुरंत वो नहीं इकट्ठा होगा, थोड़े फटा फटा रहता है, किनारे किनारे अलग अलग बिखरता रहता है। तो इसको रखने के बाद थोड़ी देर जब रेस्ट कर लेगा अच्छे से, तब ये अच्छे से डो तैयार होगा। देखिए अभी भी ये बिखर रहा है इस तरह से। और बढ़िया से इसको गूंद के अब रेस्ट करने के लिए रख देंगे। चलो इसको गूंद लिया, अभी इकट्ठा करके इसको रख देते हैं। अभी इसको हम चिकना नहीं करेंगे। ये देखिए, रखने के बाद ये हमने कम से कम आधे घंटे रखा था। उसके बाद देखिए इस तरह से हुआ ये। अब इसको थोड़ा थोड़ा आटा हम चिकना करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा है, इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। और आटा इतना ही टाइट होना चाहिए। ज़्यादा लूज़ होगा तो जो पपड़ियाँ बनेगी ना, एकदम बेकार सी बनेगी, पूरी ऐसी बनेगी। तो थोड़ा सा टाइट होना ज़रूरी है, क्योंकि पपड़ियों में थोड़ा सा हम लोगों ने डाला था नमक। नमक भी आप लोग डालना, जब आप रिफाइंड ऑयल डालें तो उसमें फिर नमक भी डाल दें। तो चलिए, इधर ही देखो बन के तैयार हो गया है। इधर हमने थोड़ा सा डो ले लिया है। बाकी का जो डो था उसके हमने नमक पारे बना कर रख लिए हैं। तो इसकी रेसिपी हमने डाल दी, पहले आप लोगों ने देखा होगा। ये क्या हुआ ना कि सुबह बनाया था नमक पारे, शाम को बना रही हूँ मैं, क्योंकि फेस्टिवल में तो आप लोग जानते हो कितना काम हो जाता है। तो इकट्ठे सारी चीज़ें नहीं बन पाती हैं। थोड़ा सुबह कर लो, थोड़ा शाम कर लो, थोड़ा दोपहर में कर लो, जब टाइम मिले तो थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें बना लेनी चाहिए, जिससे बढ़िया त्यौहार भी बने और पता भी न चले कि आप लोगों ने बढ़िया से पकवान बनाए हैं। क्योंकि खट्टा बना लो तो होली के नाम से सब लोग घबराने लगते हैं। गुजिया बनाना है, समोसा बनाना है, कचौड़ी पकौड़ी समोसा सुन के ही उन लोगों का थोड़ा सा बुखार सा आने लगता है, कैसे बनेंगे ये। तो थोड़ा थोड़ा बनाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती। देखो इस तरह से लंबी लंबी शीट बेल लेना है, और पतली शीट बेलना है। जितना पतला बेल सकते हो उतना बेल लीजिए, क्योंकि चकले में बेलती तो इतना पतला नहीं बेल पाता। इसलिए हमने स्लैब में बेला, बढ़िया से साफ़ सुफ करके बेल लेना है, और स्लैब में बड़े आराम से बेल जाता है। और मैदा की टेंडेंसी यही होती है कि जितना आप इसको आगे बेलोगे उतना पीछे वापस आता है। तो ताकत लगा के बेल लेना है, खूब पतला कर लेना अच्छे से। जितनी पतली रोटी होती है ना, उससे भी पतला कर लेना है। अब इसको क्या करना है, छोटी सी गिलास लेके खट्टे हमने काट लिए इस तरह से। ये देखिए ये कट चुके हैं बढ़िया से। इससे क्या होता है, एक एक बेलने से क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है। ऐसे खूब बड़ी सी पूरी बेल के, कटोरी है, ग्लास है, छोटी सी गिलसिया है, जिससे आपको, या फिर कटर वगैरह आते हैं उससे भी काट सकते हो। इससे क्या होगा, आराम से फटाफट कट जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगी। और एक की जगह इकट्ठे कितने कट गए, 8 कट गए देखिए। और भी बड़ा बेल के आप 8 से 10 15 बेल इकट्ठे ही इसको काट सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही आसानी तरीके से कट जाती है, और एक साइज की सारी पापड़ी होती है, कोई बड़ी कोई छोटी नहीं होती। वैसे हाथ से बेलो तो क्या होता है, बड़ी और छोटी। पहले मैंने सोचा इसकी कटोरी बनाए, लेकिन मैंने सोचा कटोरी बनाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि और भी बहुत सारा काम पड़ा हो, तो मैंने इसकी पपड़ियाँ बना ली। तो इस तरह सारे इसको फोक से क्या करना है, इस तरह से होल कर लेना, फोक से, चाकू से, जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से कर ले। इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा करना, नहीं तो फूल के एकदम हो जाएंगे ये गोलगप्पे की तरह। तो पपड़िया की जगह ये गोलगप्पे तैयार हो जाएंगे। तो क्या करना आप लोगों को, इस तरह से होल कर लेना है। इधर हमने चढ़ा दी थी कढ़ाई, क्योंकि मैंने, तो इसी में हमने पहले थोड़ी देर पहले जब मैंने बोला आप लोगों से कि नमक पारे तले थे,
तो इसी कढ़ाई में हम तल लेते हैं पपड़ियाँ बढ़िया से गुलाबी गुलाबी। गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखना है। हाई पे रखोगे तो ऊपर ऊपर तो गुलाबी गुलाबी हो जाएंगे, अंदर पिलपिली सी होंगी, एकदम पूड़ी जैसी होंगी, जैसे पूड़ी नहीं होती है वो उस तरह से होंगी। तो कोशिश करें आप कि इस तरह से आप गैस की फ्लेम को मीडियम रखें, और फिर जब हल्का सा वो हो जाए, सिकने लगे, तब धीमी धीमी आंच पे जितना आप इसको देर तक सेक लोगे एकदम स्लो गैस में, उतने ही एकदम कड़क और खस्ता बनेगी। आप यकीन नहीं मानोगे, होली के 5 दिन हो गए हमारी पपड़ियाँ वैसे ही एकदम खस्ता रखी हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई हैं, और एकदम हाथ में लेने से एकदम कुरकुरी है, बिल्कुल जैसे नहीं कि रखने से सॉफ्ट हो जाती, बिल्कुल भी। जब मना है कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं, क्योंकि फेस्टिवल के लास्ट के 4-5 दिन तक कोई ना कोई मिलने आता रहता है, तो बढ़िया से 4-5 निकालो, फटाफट अपना बना के दे दो, और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। ये देखिए इस तरह से सेक लेना है, धीमी धीमी आंच में सेक लेना है। पहले गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, फिर उसके बाद जब ये हल्का सा पक जाए तो धीमी आंच में इनको सेकें। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना, ना मीडियम करना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी। ये देखो पक गई है, एकदम बिस्किट जैसी लग रही है, जैसे नमकीन बिस्किट ना हो, और खाने में बहुत बेहतरीन थी। जैसे मैंने मोहन बताया है कि जब मुट्ठी बन जाए उस हिसाब से डालना है, तो बहुत ही बढ़िया बनेगी ये। और फिर उसमें जब मोहन ठीक ठाक पड़ा होता है ना, तो आटा थोड़ा बहुत गीला भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा बहुत कम हो जाता है फिर आटा, फिर वो अच्छी नहीं बनती है। ये देखिए अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ, कितनी बढ़िया खुशखुशी बनी है। ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम टूट गई, और बिल्कुल भी पिलपिल नहीं, अभी जबकि गर्म है। और ठंडे होने के बाद इसको आप कम से कम 15-20 दिन, महीने भर तक आराम से बढ़िया खा सकते हो। बंद कर दीजिए बढ़िया एयर टाइट कंटेनर में, और जब मनो तब चाय के साथ में खा सकते हो। बच्चों को अगर जो टिफ़िन में देना हो तो ये अचार के साथ भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े बड़े। और ये चाय के साथ तो बहुत बढ़िया लगेगा, इसकी पापड़ी बन जाएगी। पड़ा हुआ तो और भी खस्ता रहती है और बिस्किट तैयार लगती है खाने में। चलिए अब इसकी हम पापड़ी बना के दिखाते हैं, और किस तरह से बनती है। घर के सामान से, जो घर में बच जाते हैं सामान, उसी तरह बना के दिखाते हैं, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इधर मैंने आलू जो है ना, पके हुए आलू के स्लाइसेस पे काट लिए थे गोल गोल। अब इसके ऊपर लगा देंगे हम चटनी, हरी चटनी लगा देना पुदीना वाली, और इसमें रख देंगे सेव। सेव की रेसिपी हमने डाल रखी है, बेसन की कुरलई की, तो ये घर में ही बनाए थे सेव। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से चने, उबले हुए चने, काले चने हैं तो डाल दीजिए। वैसे मैं ये सब तैयारी करके रख लेती हूँ, जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो चने वगैरह हैं, आलू हैं, तो थोड़ा बहुत फ्रिज में रखे रहते हैं कि जब कोई आए बढ़िया से बना के उनको खिला दो। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़े से दही, थोड़ा डालेंगे, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मसाला, और डाल देंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स पाउडर, चिली पाउडर नहीं, चिली फ्लेक्स डालना है। अब इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर, थोड़ा डालना है, और डालेंगे काला नमक। काला नमक डालने से इसका स्वाद बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़े से अनारदाने रखे थे, वो भी हमने डाल दिया है, तो डालिए, वरना स्किप कर दीजिए। जो चीज़ है आपके यहाँ वही डालिए। अब इसमें डाल देंगे मीठी चटनी, जो इसकी जान है। इसकी मैंने रेसिपी 2 टाइप की डाली है, जो इंस्टेंट बनने वाली है बिना इमली की अभी डाली है, और इमली वाली मैंने थोड़े दिन पहले डाली थी, काफ़ी दिन पहले। तो अब जो भी आपको रेसिपी देखना है आप दोनों देख सकते हो, कि जो तुरंत बनाना है तो वो भी पड़ी है, और इमली का अच्छे से बनाना है तो वो भी पड़ी है। और ये जो चटनी ख़राब होने वाली नहीं, प्रिजर्वेटिव टाइप की है, इसमें प्रिजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी ये कम से कम 1 से 1.5 महीने 3 महीने आराम से रह सकते हो, कि कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। इमली की चटनी है या आमचूर की चटनी बहुत आसानी से बनने वाली है। तो बनाइए, खाइए, देखिए बन के तैयार हो गई है। थोड़ा वीडियो पसंद आया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। एक उठा खाइए, इस तरह से उठा के खा लीजिए और बढ़िया से एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।